इसी क्षेत्र के दिग्गज नाम इन्फोसिस के बारे में है। विवेक अग्रवाल समझना चाहते हैं कि इन्फोसिस पे अगले 1 साल के लिए क्या नज़रिया रखें, क्या लक्ष्य रखें? और इस समय ये लगभग 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पे है। देखिए, ये ना पूरे सेक्टर में इकलौता हीरो है जो मुझे पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कभी अपने लेवल पे आता ही नहीं है, तो करें क्या? इन्फोसिस रिलेटिवली स्टेबल, बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, ओके? लेकिन ये है कि यहाँ पे जाके और मार्केट कंडीशन में थोड़ा-सा डर लगता है, 10-12% नीचे मिला ना तो सेफ्टी नेट आपका बन जाता है। हैविंग सेड दैट पूरा मार्केट का टारगेट ही है 1750-1800 इस रेंज के आसपास। तो पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि ये 1750-1800 ये सब एक बारी जाके टेस्ट कर लेगा। वहाँ पे मार्केट व्यू है चूँकि। लेकिन सेफ्टी नेट बेटर है टुवर्ड्स 1500 ऐसा मेरा अंदाज़ है। जी। अब ये जो 1750 का टारगेट है, 1730 आपका वो गैप शुरू होता है जो अप्रैल 2022 में इसके नतीजों के बाद जो एकदम से गैप डाउन आया था और फिर वो अटक सा गया। तो अब इस समय ये बिल्कुल वहीं पे पड़ा हुआ है, उस गैप के पहले पड़ा हुआ है। तो गैप भर लेगा, वहीं से रुक जाएगा या गैप भर के आगे की यात्रा शुरू करेगा? दोनों में से क्या बेहतर नहीं, संभावना दिख रही है? फाइनली ये फुल 2000 तक रिट्रेस करेगा। फाइनली इनफैक्ट मैंने इन्फोसिस की एनालिसिस और भी की थी। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन रिस्क रिवार्ड 1500 से ज़्यादा फेवरेबल है। जी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखना चाहूँगा, बहुत पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ये अक्सर अपना 61.8% रिट्रेसमेंट ज़रूर पूरा करता है। इस बार ये 50% से घूमा है, जो इसकी चाल बनी थी लगभग 500 के आसपास से 2020 के मार्च में, यानी कोरोना बॉटम से ये जहाँ तक गया लगभग 1960 तक, उसकी 50% रिट्रेसमेंट ही इसने की। जबकि आम तौर पे कभी मैंने नोटिस किया था कि इसे 61.8% रिट्रेस करना बहुत पसंद है। लेकिन इस बार ये अब तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो 1200 30-50 के आसपास की बात भी अब शायद सोचना मुश्किल होगा इन्फोसिस में वापस। नहीं, थोड़ा-सा इसमें प्राइस के साथ टाइम करेक्शन भी आ गया, इसलिए ओके। ऐसा हुआ। अदरवाइज़ आपका सोचना बिल्कुल सही था, जितना शार्प राइज़ था, अगर टाइम करेक्शन नहीं आता, तो मैंने भी मार्कर 1100 के पहले नहीं लगा के रखा था। थोड़ा पहले जी। इसने कंसोलिडेट कर लिया बिकॉज़ आईटी इंडेक्स भी बॉटम हो गया और टाइम भी स्पेंड हो गया। तो दोनों मिलके आप समझिए कि जनवरी 2022 एंड बॉटम हुआ अप्रैल 2023 यानी आपने करीब-करीब इसको 5 क्वार्टर दे दिया ना 4 हाँ, 5 क्वार्टर दे दिया। तो 5 क्वार्टर में अर्निंग्स ऐड हो गए और वो इसके लिए कम्फर्ट हुआ। जी। तो फिलहाल अब इनको करना क्या चाहिए? 1 साल के लिए इनका सवाल है। तो अ, ब बने रहें, क्या करें? लॉन्ग टर्म देखिएगा, शॉर्ट टर्म का मुझे नहीं पता बिकॉज़ अल्टीमेटली ये पूरा गेम होगा जी। वैल्यूएशन कूल ऑफ होने का। या तो मतलब टाइम से कूल ऑफ होगा। इन्फोसिस को लेकर के आपकी राय सेक्टर व्यू से एकदम उल्टी जा रही है। जहाँ पर सेक्टर के लिए आप कह रहे हैं टेक्निकल बाय के हिसाब से चलिए, इन्फोसिस के लिए आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म देख कर के चलिए। इकलौता स्टॉक है जिसके मैं पीछे पड़ा हूँ, आ ही नहीं रहा हाथ में। अदरवाइज़ ये बहुत सुंदर स्टॉक प्लेस